कि प्रधानमंत्री तक संकोच करते थे अरुणाचल जाने में कि चीन लाल आंखें दिखा देगा। वो कह रहे हैं कि अब इच्छा शक्ति बदल गई है, नियत बदल गई है, चीन को हम लाल आंखें दिखाते हैं। पहले 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो चला गया था, अब चीन के सैनिक पिट कर जाते हैं, वो यह कह रहे हैं। शिवांकर जी, ये बात बिल्कुल सच है कि वो लोग पिटते जा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। और ये साहस हमारी सेना का है और उस सेना को हमारे 140 करोड़ लोगों कुछ लोग तो कह रहे हैं ना सर कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। कर रही है सरकार, तो सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है, यही तो हमारा आरोप है। क्यों नहीं इन कंपनियों का, ये कंपनियां जो पैसा कमा के चीन भेज रही हैं, क्या चीन उससे अपनी सरकार, अपनी सेना को मजबूत नहीं कर रही? नहीं बृजमोहन जी, अगर आप कह रहे हैं कि चीनी सैनिक पिट कर जा रहे हैं, तो फिर आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि ये बयान गलत था कि भारतीय सैनिकों को चीनी पीट रहे हैं? मैंने कहा कि आदरणीय राहुल जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्यों किया, लेकिन मैं उन शब्दों से सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, सहमत ना होना और ये सहमत ना होना बहुत ही सर बेसिक लाइन है। ये आप इस लाइन से बचेंगे नहीं सर। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये बयान गलत है? सहमत ना होना मतलब गलत बयान है, आप खुलकर कहिए गलत बयान है। ये थोड़ी ना कहानी इसकी उलट है, हमने पीटा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, केवल एक बुनियादी लाइन की हम सहमत नहीं है। मैं राहुल जी के जो शब्द हैं, जो पीटा वर्ड उन्होंने उपयोग किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मैं जनता पार्टी से भी सहमत नहीं हूं जो ये कहती है कि यहाँ के लोग तो पैसे कमा के चीन की ताकत बढ़ाएं आर्थिक रूप से, और अपने सैनिकों से कहती है कि आप जाके बॉर्डर पे उनका विरोध करिए। ये दोनों चीजें नीचे नहीं। कैसा नया भारत है ये कि आप अपने सैनिकों से कह रहे हो कि चीन के सैनिकों को रोकिए, और इधर आप अपने धन्ना सेठों से कहो कि पैसे कमाकर चीन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। मैं नई सरकार, ये नए भारत की इस कंसेप्ट में पूरी तौर से सहमत हूं। तो जहां तक 1992 में जब मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चीन जाकर वहां पर इस बात की तैयारियां की थी कि इस देश के अंदर जो चीन लगातार प्रवेश करने की कोशिश करता है उसका विवाद निपटे और उन सीमाओं के ऊपर पूरी खुल के बातचीत हो। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 2011 तक प्रधानमंत्री अरुणाचल जाने से बचते थे चीन के विरोध के डर से। जिनको इतिहास नहीं मालूम, जो ये कहते हो कि ये देश 2014 में आजाद हुआ, अब उनसे मैं इतिहास की बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से इतिहास बना रहे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए बृजमोहन जी को आपने सुना, अभय जी को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी ने आज 7 सवाल पूछे सर आपसे। मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं ताकि अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि 18 बार आप लोग चीनी नेतृत्व से मिले, भारत को भरोसे में क्यों नहीं लिया? कहा कि चीन को लेकर संसद में बहस क्यों नहीं करते हैं? 2 साल में चीन से रिकॉर्ड आयात की मंजूरी क्यों दी? कि पीएम केयर फंड में चीनी सैनिकों की हिस्सेदारी क्यों करने दी? चीनी कंपनियों की, माफ कीजिएगा, चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने की इजाजत क्यों दी? 20 जून को क्यों कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने घुसपैठ नहीं की? ऐसे 7 सवालों की लिस्ट कांग्रेस ने डाली है आज इस विवाद पर, जब राहुल गांधी जी का यह बयान आया कि वहां पर चीनी भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। अब इस पर अगर इन सवालों पर आप जवाब देना चाहें तो आप दे दें, या आप जिस तरह से रिएक्ट करना चाहें आप स्वतंत्र हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो पाप है भारतीय सेना के शौर्य को कलंकित करने का, उस पर पर्दा टालने का चाहे जो भारत की भूभागीय वो हो नहीं पाएगा, करके, क्योंकि भारत की सीमा में 1 इंच भी चीन नहीं घुस सकता। ये कांग्रेस की कायरता का युग नहीं है, ये शौर्य का युग है। और देखिए लगातार मेरे बीच बोल रहे हैं अभय जी पार्टी के सवाल है सर, आज तक जो है आपकी पार्टी के द्वारा ऑफिशियल 7 सवालों को पढ़कर सुनाया चाहिए। पावर क्यों देता जनता के मन में ना रहे कि सत्ता पक्ष सवाल नहीं पूछाते। अभी हम इसके भी सवाल रोकने लगेंगे, हो सकता है जो ये लोग कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला लगातार ये जिस तरह से व्यग्र हो रहे हैं, इनकी व्यग्रता बता रही है कि इनकी स्थिति क्या है। अरे आप दिखाइए अपनी व्यग्रता। जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूं बार-बार खिलाफ, तो 2008 से 2014 के बीच में जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं उनके खिलाफ चीख रहे हो कायरों के। सर इसके बाद में आपके पास एक बार उनको सुन लेते हैं, वरना उनको कहने का मौका मिल जाएगा कि शोर का जवाब नहीं दे दिया। कार्यक्रम का नाम दंगल रखते हैं सर, कुकर्म अपनी बात चुका है। की शहादत हो रही है। प्रधानमंत्री जी क्यों गए दौड़ दौड़ कर मिलने चीन के जिनपिंग से? बताइए देश को। ये क्या था? ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बाली में क्या वो नेहरू की तरह कायर नहीं है, मनमोहन सिंह की तरह डरपोक नहीं है। नेहरू जी दृढ़ता से लड़े थे, और आपकी तरह जो है चीन का प्रोपेगेंडा करने का ठेका नहीं लिया है। आप जिस तरह चीन के चंदे पर पलने वाले लोग आया है ना वहां कोई घुसा है। देखिए ये आज तक की स्थिति देखिए। आप विशाल मिश्रा का तो आप माइक बंद कर देते हैं, लेकिन गुजारिश कर रहा हूं सर, किसी का माइक नहीं बंद करते सर। हम अगर माइक बंद करते तो सवाल नहीं पूछते सर।
हमने सबसे सवाल आपने पूछे, विशाल बाकी मिश्रा सवाल का पूछे बंद किया था, प्रेम अभी शुक्ला किया जी। था। और इसी मैं शो में विशाल गुजारिश कर मिश्रा का सकता हूं माइक बंद हुआ सर, था। देखिए किसी भी राजनेता से इसी मैं शो में गुजारिश कर विशाल सकता मिश्रा हूं। का माइक बंद हुआ था। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप अपना जवाब इसी दीजिए। शो में विशाल मिश्रा का प्रेम माइक शुक्ला बंद जी, हुआ। मैंने आप सवाल पूछा लेकिन है, अभय दुबे आप का नहीं सवाल का बंद जवाब होगा, दे ठीक दीजिए। है। हम आपकी इन नीतियों को समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं हमारी, मैं दे रहा हूं जवाब। सर यही आरोप कांग्रेस मैं पे हर करती सवाल है। का जवाब दे रहा हूं। देखिए आप कांग्रेस मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब देने नहीं दिया अभय जा दुबे जी, रहा। अभय दुबे जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना मुझे पीसीआर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। लगातार कोलाहल मैं मचाया पीसीआर जा से रहा है और आप, रिक्वेस्ट, मैं अभय बता रहा हूं जी आपको, थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखिए सर। अभय जी, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करना नहीं चाहता, आप मेरे मेहमान हैं, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। जा रहा है पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा माइक स्लो कर दीजिए अभय जी का, ताकि प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी जाए, फिर हम अभय जी के पास जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आपकी गुजारिश पर उनका भी हमने ऑडियो बंद कर दिया, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अभय जी के पास में काउंटर के लिए जाऊंगा। हमारे यहां पक्षपात नहीं होता सर, हम आज तक वाले हैं। देखिए, जो जिस तरह से भारतीय सेना के धन्यवाद, भारतीय सेना के शौर्य को कलंकित करने का जो कुत्सित कुकर्म श्रीमान राहुल गांधी ने किया है, उस पर जो है झूठे प्रश्नों का किसी भी तरह का पर्दा नहीं डाला जा सकता। एक भी इंच भारत की भूमि पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की हिम्मत नहीं कि वो कब्जा कर ले। एक बात। दूसरी बात, जो बार बार कह रहे हैं, 2008 से 2014 के बीच में 600 बार भारतीय सीमा में चीन ने घुसपैठ की, और उस घुसपैठ के दौरान चीन से व्यापार 13 गुना बढ़ा, और उसी दौरान चीन से इन्होंने एमओयू साइन किया कांग्रेस पार्टी ने, उसी दौरान इन्होंने चीन से चंदा लिया। चीन से चंदा लेने के कारण आज भी राहुल गांधी चीन के इशारे पर भारत के विरोध में प्रोपोगेंडा में शामिल है। इसीलिए हमारे प्रवक्ता उनके लिए जयचंद जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अभय दुबे जी देखिए, 2-3 बड़े आरोप आप पर लगे हैं। एक तो शिवराज जी ने भी कहा, जिसको अपने शुरुआत में भी दिखाया था, कि राजीव जी के दौर में पिद्दी देश जराते थे, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते थे, राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा गया है, जो बात यहां पर प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 7 सवालों की लिस्ट आप इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो जो मूल सवाल है कि राहुल गांधी ने इस भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर दिया, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, उस सवाल से आप बच सके और इन सवालों में बीजेपी को, देश को उलझा सके, क्योंकि आप लोग अब जो समझ गए हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, ये नहीं कहना चाहिए था, ये देश की सेना का अपमान है। ये आरोप आप पर लग रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत की भूभागीय अखंडता और सेना के शौर्य के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प का प्रोविजन किया था। 90,000 सैनिकों की 65,000 करोड़ रुपए से तैनाती भारत की सीमा पर करने का मानस बनाया था। क्यों प्रधानमंत्री जी देश को जवाब दीजिए, वुहान में आप मिले जब जिनपिंग से तालाब के किनारे, वो योजना को आपने ड्रॉप क्यों कर दिया प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी जी तो मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। आप शुभांकर जी से, आज तक से अभय दुबे से, प्रतिपक्ष से, सबसे लड़ रहे हैं। अरे चीन से लड़िए, पूरा देश आपके साथ है। मीडिया वालों से सभी लड़ते हैं सर, कांग्रेस वाले भी आए थे निशाना साधते, लेकिन हम लोग की आदत है सर, इसमें सवाल नहीं छिपेंगे सर। सवाल फिर वही है, क्या राहुल जी को ये कहना चाहिए था, आपके सहयोगी हैं बृजमोहन जी, वो कह रहे हैं इत्तेफाक नहीं रखते, चयन गलत था। प्रेम शुक्ला जी, अब आप भी धैर्य रखिए सर, प्रेम शुक्ला जी आप भी धैर्य रखिए। अभय दुबे जी फिर से एक बार कोशिश करते हैं, क्या ये शब्दों का चयन सही था? आप कह सकते हैं कि गलत शब्दों का चयन हो गया, उसकी भावना अलग थी। बिल्कुल उनके बीच में नहीं बोल रहा हूं जी। अभय दुबे जी, आप अभी भी कह सकते हैं कि भावना सही थी, शब्दों का चयन गलत हो गया, फ्रेमिंग ऑफ वर्ड गलत था। जो बात बृजमोहन जी कह रहे हैं, आप कह दीजिए, सवाल बच जाएगा। राहुल, अरे जिस परिवार ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया देश पर, उन पर सवाल खड़े कर रहे। यही बात तो राजनाथ सिंह जी ने भी कही कि कई सैनिक घायल हो गए। किसने घायल किए? नहीं सर, खुद ही घायल हो गए और चीनी आकर पीट रहे हैं। दोनों की मूल भावना में बड़ा अंतर है सर। 20 सैनिकों की शहादत हुई, किसके कारण हुई बताइए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन साधे रही। हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े, उसमें कुछ चोटिल हो गए। ये बात और ये बात कि चीन की फौज हमारी सेना को पीट रही है, इन दोनों बात की भावना में जमीन आसमान का अंतर है।